ओम ह्रीं नमः शिवाय च नमः शिवाय। 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 विष्णु ने भृगु पत्नी ख्याति को मार डाला ताकि यहाँ पर राक्षस नहीं छिप सके। तो बहुत खतरनाक काम किया। तब से लेकर आज तक भृगुवंश विष्णु से कोई लेना देना नहीं, शंकर शिवा से रास्ता जोड़ा और श्री विद्या के उपासक बने और परम तपस्वी हुए। कितने बड़े तपस्वी होंगे जो भूतों में भविष्यति, जो कभी संभव भी नहीं है, हो भी नहीं सकता है, वो सब संभव शुक्राचार्य ने करा दिया। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य बलि को यज्ञ क्रिया के द्वारा यज्ञ मंडप से आज्ञा देते हैं अपने सेनापति को, बलि भेजो और आगे ही वैकुंठ में विजय प्राप्त करके लक्ष्मी को तुम्हारे घर ले आए। अकेला राहु गया, बहुत शक्तिशाली था, वैकुंठ को तहस नहस किया और लक्ष्मी जी को पकड़ कर ले आया और राजा बलि के भवन में रख दिया। राजा बलि ने भी दीदी है मेरी ऐसा कहकर महल में रखा, तो अपनी दीदी माना। ऐसे परम पराक्रमी शुक्राचार्य ने अपने शिष्य के द्वारा पहले वैकुंठ पे अधिकार किया, फिर इंद्रादिक लोकों पे तो मामूली बात थी। परिणाम ये हुआ बलि 3 लोक 14 भुवन के अधिपति बन गए। फिर भी यज्ञ मंडप में ही गुरु के साथ रहे और यज्ञ ही करें, गुरु भी सत्कर्मी कराएं। पद्धतियां हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने तो देवताओं से कोई देवताओं का पूजन तो बलि से नहीं कराया होगा, क्या पूजन कराया होगा, कैसा यज्ञ कराया होगा, ये एक अलग बात है। शुक्राचार्य की पद्धति से जो यज्ञ होते हैं वो तत्काल फल देते हैं, विलम्ब नहीं लगता है। मैंने कभी कभी किसी परिवार से ऐसे यज्ञ कराए, जैसे वहाँ गुप्त काशी में त्रिवेणी धाम पे मुख्य यजमान सारा परिवार सुरेश भैया, और उनको यज्ञ का फल भी तत्काल बताया कि ये लो। तो 1 करोड़ रुपए खर्च करता है, यदि 20 करोड़ उससे मिलते हैं तो नुकसान क्या हुआ? सही है ना? 1 रुपया खर्चा करने पर यदि 20 रुपए की प्राप्ति होती है, कौन नहीं करेगा? करेंगे। पर वो यज्ञ क्रिया है, विधि विधान है, वेद के ज्ञाता पुरुष ही उसको कर सकते हैं। अब हमको दुख की बात क्या है तो हम ब्राह्मण सब लोग अपने को शर्मा लेते हैं। संध्या नहीं मालूम, संध्या ही नहीं मालूम तो गायत्री जप क्या करोगे? गायत्री जप नहीं करोगे तो ब्राह्मण कैसे रहोगे? 3 दिन यदि कोई गायत्री की जप न करे तो शूद्र हो जाता है, शास्त्र कहता है। हम ब्राह्मणों को, हम तो तुम्हारी लोगों की अवस्था तो गई, पर जो तुम्हारी संतान है उनको तो संभालो, उनको तो संध्या वंदन करना सिखाओ। या सुबह आकर देख भी लो, 6 बजे बच्चे संध्या वंदन करते हैं इसी प्रांगण में। छोटे छोटे बालक कैसे संध्या वंदन कर रहे हैं, कैसे उनको हम सिखा रहे हैं।
देख लो। पर ये काम हमारे अकेले के करने से तो कभी संभव नहीं है। हम तो संसार को रास्ता बता सकते हैं, चलना तो संसार को ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर तो इतनी शक्ति भी नहीं है। और एक आदमी क्या क्या करेगा। बड़े आश्चर्य की बात है, हमारा हिंदू राज्य है, अब हम स्वतंत्र हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में तो भाजपा का शासन काल है। भाजपा माने कहते हैं हिंदू परक हैं, तो होगा भैया। मैंने पहले मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा से कहा था, वेद सम्मेलन हुआ था, लोकसभा के अध्यक्ष उसके यहाँ आए थे उद्घाटन करने के लिए। चारों वेदों के विद्वान समस्त देश से यहाँ बुलाए थे, चारों वेदों का गायन हुआ था, वेद विषय के ऊपर बहुत कुछ हुआ था। मैंने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था कि मध्य प्रदेश में जगह जगह संस्कृत विश्वविद्यालय बनाए जाएं, पाठशालाएं बनाई जाएं, वेद पढ़ाए जाएं। तो सुंदरलाल पटवा ने कहा, स्वामी जी हमारे पास में तो इतना पैसा ही नहीं जो मैं काम कर सके। मैंने कहा भाई काम तो करना तुमको ही पड़ेगा, पैसा नहीं है तो मेरे से कहो, मैं तो भिक्षुक तो हूँ, 10-20 करोड़ रुपए तुमको मैं लोगों से भेंट करा देता हूँ, करो। परंतु नहीं कर पाए। छोटे सुंदरलाल पटवा ने नहीं किया तो न सही, क्योंकि वो अपने आप को जैन मानते थे। बाद में अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए। जब मुझे पता लगा कि आप मुख्यमंत्री हैं तो मैंने उनसे बहुत अच्छा है शब्दों में कहा, भैया अब तो कुछ करो। करने में है कि गांव-गांव में प्रत्येक किसान के घर पर गौ माता होनी चाहिए, गांव-गांव में वेद पाठशाला होनी चाहिए, संस्कृत पाठशाला होनी चाहिए। लोग कहते हैं संस्कृत पढ़ने वाले को नौकरी नहीं मिलती, कौन कहता बेवकूफ है क्या? संस्कृत पढ़ने वाले क्या मास्टर डिग्री नहीं ले रहे हैं क्या? बल्कि और ज्यादा दूसरे लोगों से विद्वान बनेंगे। तो हम संस्कृत पढ़ाएं। लोग कहते हैं संस्कृत केवल यजमानी विद्या है, बड़े वज्रमूर्ख। ये विद्या तो हमारी अपनी है, हम रोज रोज पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, दीपक जलाते हैं, कलश पूजन करते हैं। ये पद्धति तो हमारी पूजन पद्धति है ही है, उसको तो हम कैसे त्यागेंगे? यज्ञार्थात् कर्मणो मित्र लोको यम कर्म बंधन है। अन्य सब कर्म तो जीव के बंधन के होते हैं, यज्ञ कर्म जीव को बंधन से मुक्त कराता है। जब ही तो हिंदू शास्त्रों में यज्ञों की महिमा का विशद वर्णन किया है। त्रैलोक्याधिपति भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भी, जो संसार के सर्वोच्च उपदेशक हुए हैं, उन्होंने भी गीता में यज्ञ कर्म की महत्ता को विशदता से वर्णन किया है। तो हम यज्ञ कर्म करें, अपने बच्चों को संध्या वंदन कराएं, वेद पाठ पढ़ाएं, संस्कृत भाषा पढ़ाएं। अरे विदेशी भाषा के चक्कर में क्यों रहते हो? क्या तुम्हारी भाषा नहीं है? क्या तुम्हारी संस्कृति नहीं है? क्या तुम्हारे धर्म ग्रंथ नहीं है? क्यों पढ़ते हो अंग्रेजी और क्यों पढ़ाते हो अंग्रेजी? बड़ा आश्चर्य, आज भी हमारी लोकसभा में हिंदी से काम कम लेते हैं, अंग्रेजी से काम ज्यादा लेते हैं। संस्कृत तो जानते ही नहीं। संस्कृत बोलने का काम नहीं, हमको आवाज उठानी चाहिए,
हिंदी भाषा के माध्यम से आप सारे देश को एक नहीं कर सकते। यदि आपकी मातृभाषा राष्ट्रीय भाषा संस्कृत हो तो मेरे ख्याल से सारा देश इसे स्वीकार करेगा, चाहे केरला हो, मद्रास हो, तमिलनाडु हो, चाहे जो भी हो। तो हमको संस्कृत का पठन पाठन बढ़ाना चाहिए, जगह जगह पाठशाला खोलनी चाहिए और हमको अपने बच्चों को संध्या वंदन जरूर सिखाना चाहिए। बच्चों को शिक्षित करने के लिए हमको भी संध्या वंदन नहीं याद कर सको तो किताब से पढ़ कर संध्या वंदन करने के लिए बैठो, आसन बनाओ, जपमाला रखो, उषा का आसन रखो, जपमाला रखो और अर्घ पात्र रखो, अर्घा रखो, अर्घ दो। बच्चे देखेंगे हमारे पिताजी अर्घ दे रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, तो वो भी करने लगेंगे, तुम्हारे पास में बैठने लगेंगे, वो भी सीख जाएंगे। तो संध्या वंदन ब्राह्मणों का प्रथम जप है, गायत्री जप ब्राह्मणों का प्रथम जप है, तो हम गायत्री जप कराएं और संध्या वंदन करें, इसका प्रयास हम हिंदू समाज को करना चाहिए। यद्यपि यहाँ मैंने तो ये प्रयास बहुत पहले से ही कर रखा है, यहाँ के हजारों बच्चों को मैंने तैयार किया है, देश में कई जगह हैं भी, जहाँ भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं उनको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि मैंने एक एक अक्षर विधिवत उनको सिखाया है। उनका उच्चारण भी वेदोक्त है, स्वर भी ठीक है और लहरी भी ठीक है, वेद मंत्र बोलने में उनको कोई कष्ट नहीं है। तो ये हमारे विद्यार्थी जो हमने पढ़ाए हैं इनको आचार्य बना लो, इनके द्वारा इनको विद्यार्थी दो, की व्यवस्था करो विद्यार्थियों की। तो ब्राह्मण बालक पता नहीं कहाँ से क्या जब लाठी मार दी लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी काई को आने लगेंगे इनके यहाँ? नहीं आएंगी, आती हैं, परंतु लक्ष्मी नहीं आए तो सरस्वती को तो बुलाओ। सरस्वती तो ब्राह्मणों से ना कुछ नहीं हुई है। विद्वान तो बनो, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान बन जाओगे तो लक्ष्मी जी भी अपने आप आ ही जाएंगी। तो हमको अपने बच्चों को विद्वान बनाना चाहिए और वेद के कर्म कांड में विद्वान बनाना चाहिए। हमको कर्म कांड की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म कर्म कांड के ऊपर आधारित है। हम मंदिर वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, संध्या वंदन करने वाले हैं। ब्राह्मणों को चेतना चाहिए, समझना चाहिए और जितना भी हो सके अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ब्राह्मण बालकों की शिक्षा के लिए वेद पाठशालाओं को भी देना चाहिए, ताकि वो कार्य अच्छे प्रकार से चल सके। गंगे परशुराम भगवान की, रघुवंश की, समस्त ब्राह्मण समाज की। बड़ी खुशी की बात है, हमारे बड़े भैया ने अभी कह रहे थे परशुराम की मूर्ति मैं बना कर दूंगा। भैया मूर्ति का तभी तुमको करना है, तभी तुमको करना है, आगे आगे तुम खड़े रहोगे, तुम्हारे पीछे तो सारा समाज है ही है। पर समाज को भी आना चाहिए, समाज को भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो आपका धन बढ़ेगा। धन को बो भैया खेत में डोगेगा, जेब में रख के